जय श्री परशुराम। मैं पंडित रवि राजन मिश्रा, प्रदेश अध्यक्ष अखंड ब्राह्मण सेवा समिति मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश सरकार ने यूसीसी अर्थात यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू कर दिया। बहुत बहुत बधाई। सरकार की जो मंशा है उसके लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। किंतु इससे पहले हमें यह जानना जरूरी है कि सिविल कोड, यूनिफॉर्म सिविल कोड यूसीसी अर्थात समान नागरिक संहिता क्या चीज़ है, क्यों है, इसके क्या प्रभाव हो सकते हैं और इससे क्या निस्तारण किया जा सकता है। सबसे पहले तो ये बात समझ में नहीं आई कि क्या सरकारें, राज्य सरकारें अथवा भारत सरकार विदेशी घुसपैठियों और शरणार्थियों को हिंदुस्तान में बसाने की व्यवस्था करना चाहती है। अमूमन उत्तरांचल सीमावर्ती राज्यों में ऐसा देखने को मिला है। यह भी एक शंका की बात है। दूसरी चीज़ इन्होंने रखी है कि बेटियों को समान अधिकार। मैं इसके बिल्कुल भी खिलाफ नहीं हूँ। बेटियों को समान अधिकार मिलना चाहिए। मिलना क्या चाहिए, मिलता है, आज बरकरार है। कोई माता पिता अपनी बेटी को दुर्व्यवहार की तरीके से नहीं देख सकता। उसके साथ समान व्यवहार किया जाता है। जैसा बेटों के साथ किया जाता है वैसा बेटियों के साथ किया जाता है। हमारे संस्कार और रिवाज ऐसे हैं कि बेटियां ब्याह कर अपने ससुराल जाती हैं और बहुएं ब्याह कर हमारे अपने ससुराल आती हैं। तो यहाँ पर तो कोई विशेष बात समझ में नहीं आती। रही बात संपत्ति की, संपत्ति में पिता की संपत्ति में बेटियों का हिस्सा, ठीक है, पिता की संपत्ति में बेटियों को हिस्सा दिया जाना चाहिए। लेकिन उसके साथ साथ क्या वो बेटियां जो हिस्सा लेने की हकदार हैं, दावा करती हैं, उनको ये भी तो होना चाहिए कि वो अपने माता पिता के बुढ़ापे की लाठी बने, उनके बुढ़ापे के समय में उनकी सेवा शुश्रूषा करें, उनका सहायता करें, उनकी खुशामद करें। उस समय कहाँ रहती हैं? अपनी ससुराल में, क्योंकि उनको अपने सास ससुर की भी सेवा करनी होती है, अपने बच्चों का देखभाल करनी होती है। फिर माता पिता किसके आश्रय पर हैं? और जब आश्रय पर, आपके आश्रय पर नहीं है तो फिर संपत्ति में अधिकार कैसा? होना तो ये चाहिए जो माता पिता की सेवा उनके पुत्र अथवा पुत्रियां नहीं कर सकते, उनको संपत्ति से बेदखल किया जाने का प्रावधान होना चाहिए। दूसरी बात, पर्सनल लॉ बोर्ड जैसी चीज़ों का निस्तारण बहुत अच्छी बात है। इसके लिए मैं बधाई देना चाहूँगा, शुभकामना देना चाहूँगा। लेकिन क्या इसमें हलाला पर प्रतिबंध लगाने की बात है? क्या इसमें जो देश भारत माता की जय जो लोग नहीं बोल सकते उन पर देशद्रोही का मुकदमा दर्ज किए जाने की बात है? और ये नहीं है तो ये होना चाहिए। और सबसे पहले तो अल्पसंख्यक आयोग को ख़त्म किया जाना चाहिए। जब तक हम भेदभाव रहेगा तो कैसी समानता? दूसरी चीज़, SC/ST एक्ट यूजीसी जो हमें जातिगत आधार पर बांटने के लिए उतारू है, हमारे ऊपर प्रतिबंध लगाने के उतारू है, हमें ये बताने के लिए ज़रूरी हो जाता है कि आप किस किस जाति के हैं। तो काहे की समान नागरिक संहिता? पहले इन सब चीज़ों पर चर्चा होनी चाहिए, बहस होनी चाहिए, उसके बाद समान नागरिक संहिता पर बात होनी चाहिए। जय श्री परशुराम।